Namaste, I'm JB Dr. Sapna Gehlot and my session is on what is political science, the definition of traditional political science, what are the scope of traditional political science and what is the methodology of traditional political science. Now, राजनीति विज्ञान विषय की लंबी परंपरा रही है। यूनानियों को इसके जनक होने का श्रेय दिया जाता है क्योंकि इस दिशा में उन्होंने विषय योगदान दिया है। इसके जन्म को प्लेटो के आदर्शवाद और अरस्तु के बुद्धिवाद से अभिसंचित किया जाता है, जो ज्ञान की दो ऐसी प्रमुख धाराएं हैं जिनके बाद में व्याख्या की गई और इन्हें तोड़ा मरोड़ा जाता रहा है। प्लेटो का उन्नत आदर्शवाद और अरस्तु की वैज्ञानिक क्रमबद्धता राजनीतिक सिद्धांत के रचनाकारों को प्रेरित करती रहती है और सदियों से उनके बीच वाद विवाद का विषय बनी हुई है। यूनानी चिंतकों के समय से लेकर आज तक विभिन्न चिंतकों, सिद्धांत वेदताओं और विश्लेषकों के योगदानों में राजनीति विज्ञान के रूप एवं उसकी परंपराएं समय समय पर बदलती रहती है। मोटे रूप से राजनीतिक विज्ञान के दो रूप उभरकर सामने आए हैं। पहला है परंपरा राजनीति विज्ञान और दूसरा है आधुनिक राजनीति विज्ञान। परंपरा राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से नॉर्मेटिव है, इसलिए इनको मानने वाला राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री, राजनीतिक दार्शनिक सा लगता है। और आधुनिक राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से व्यवहारवादी या एम्पेरिकल है, इसके लिए इसको मानने वाला राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री, राजनीति वैज्ञानिक जैसा लगता है। लेकिन इन दोनों के बीच कोई बड़ी एक विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती और इन दोनों के विशिष्ट लक्षण एक दूसरे को अतिव्याप्त करते हैं। अब हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान की कुछ परंपरावादें, कुछ ऐसी परंपरा एक ट्रेडिशनल जो डेफिनेशन से हम दे सकते हैं, जैसे कि राजनीति विज्ञान के परंपरावादी परिभाषाओं को देखने से पता चलता है कि राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार के ढांचे का अध्ययन करने वाला विषय मात्र है। गार्नर, ब्लांचली, गैरिस, एक्टन आदि सिद्धांतों ने राजनीति विज्ञान को राज्य से संबंधित विज्ञान माना है। गार्नर के शब्दों में राजनीति विज्ञान का प्रारंभ व अंत राज्य से ही होता है। ब्लांचली के शब्दों में राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और उसके परम अवश्य प्रकृति, आधारभूत स्थिति एवं विविध स्वरूप व विकास को समझने का प्रयास करता है। गैरिस के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य के उद्भव, विकास, उद्देश्य तथा समस्त राजकीय समस्याओं को उल्लेख करता है। एक्टन के शब्दों में राजनीति विज्ञान राज्य तथा उसके विकास के लिए अनिवार्य दशाओं से संबंध है। गुडनाव लिखता है कि वह विज्ञान उस संगठन का अध्ययन करता है जिसमें राज्य कहते हैं। ये राज्य के स्थिर और प्रगतिशील दोनों अवस्थाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। कुछ राजनीति शास्त्री राजनीति विज्ञान में राज्य के स्थान पर सरकार के अध्ययन पर जोर देते हैं, जैसे कि जेम्स के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है तथापि राज्य में सरकार की अंतर्निहित है। लीकॉक के अनुसार राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित शास्त्र है। संक्षेप में परंपरावादी राजनीति विज्ञान को राज्य तथा सरकार का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। पॉल जेनेट के अनुसार राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार पर सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। गिलक्रास्ट के शब्दों में राजनीति शास्त्र वस्तुतः राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन पर दर्शन, इतिहास तथा विधि शास्त्र का आधिपत्य था। वह राजनीतिक संस्थाओं के संस्थागत ढांचे के अध्ययन पर जोर देता है। पारंपरिक राजनीति विज्ञान का संबंध केवल ऐसे सिद्धांत पर था जिसे राजनीतिक तथ्यों का परीक्षण किए बिना निकाले गया था। अतः ये राजनीति विज्ञान जैसे विषय को राज्य और सरकार के संकुचित दायरे में प्रस्तुत कर पाया। नेक्स्ट है कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र और उसका परंपरागत दृष्टिकोण। यदि हम इसमें देखें तो राजनीति विज्ञान के जो परंपरावादी विद्वान हैं, गार्नर ने अपने क्षेत्र की विवेचना करते हुए लिखा है कि इसकी मौलिक समस्याओं में साधारणता राज्य की उत्पत्ति और उसकी प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना है। राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति, उनकी विकास एवं उनके विविध स्वरूपों का अध्ययन है। यहाँ तक कि संभव हो सके तो इसके आधार पर राजनीतिक प्रकृति तथा विकास के नियमों का निर्धारण करना है। गुडनाव ने
राजनीति विज्ञान को संबंध 3 बातों पर जोड़ा है। पहला, राज्यों का इच्छा का निर्माण, द्वितीय, राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति और तीसरा, राज्य की इच्छा की कार्यान्विति। फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को 2 खंडों में विभाजित किया है। पहला, सैद्धांतिक राजनीति और दूसरा, व्यवहारिक राजनीति। सैद्धांतिक राजनीति में राज्य की आधारभूत समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और व्यवहारिक राजनीति में राज्य के क्रियात्मक स्वरूप तथा निरंतर परिवर्तनशील सरकारों के वास्तविक क्रियाकलापों की विवेचना की जाती है। विलोबी के अनुसार राजनीति विज्ञान 3 महत्वपूर्ण विषयों में अध्ययन करता है। पहला, राज्य, शासन तथा विधि। सिज़िविक ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में 2 भागों में बांटा है। पहला, राज्य के संगठन से संबंधित और दूसरा, राज्य के कार्यों से संबंधित। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या हो, इस प्रश्न का अध्ययन करने के लिए सन 1948 में यूनेस्को के तत्वाधान में राजनीति शास्त्रियों का एक सम्मेलन परिसर पेरिस में आयोजित किया गया और इसमें निर्णय लिया गया कि राजनीति क्षेत्र में अंतर्गत निम्नलिखित समाविष्ट किए जाने वाले हैं। जैसे पहला है राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें कि राजनीतिक विचारों का इतिहास, सिद्धांत। दूसरा, इसमें राजनीतिक संस्थाएं जैसे कि संविधान, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय सरकार, लोक प्रशासन इत्यादि। फिर इसमें दल, समूह तथा जनमत जैसे कि दल प्रणाली, दबाव, हित समूह। और फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और प्रशासन। इस प्रकार परंपरागत राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार के सांगोपांग, उनके अंग उपांगों का अध्ययन करता है। राज्य व सरकार के अतिरिक्त उसकी कोई अन्य रुचि नहीं है, अतः राजनीति विज्ञान का आदि और अंत राज्य ही है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि दार्शनिक पद्धति। दार्शनिक पद्धति को आप निगमनात्मक पद्धति का भाग माना जाता है। ये अध्ययन विधि ठोस तथ्यों पर नहीं अपितु कल्पना एवं आदर्शों पर आधारित है और इस पद्धति में सर्वप्रथम एक भावात्मक आदर्श स्थापित कर लिया जाता है और कल्पना के द्वारा परिणामों पर पहुंचा जाता है। और इसके जो मेन सपोर्टर्स हैं जैसे कि प्लेटो, थॉमस मोर, रूसो, हीगल, ग्रीन, बोसान के एटसेट्रा। नेक्स्ट इसकी जो टेक्निक है वो है ऐतिहासिक पद्धति। नेक्स्ट आती है तुलनात्मक पद्धति है और फिर आती है इसकी विधि पद्धति। तो संक्षेप में परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियां हैं दार्शनिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक और कानूनी संवैधानिक। इनके अंतर्गत वर्णनात्मक और अपरिष्कृत है, ना कि व्याख्यात्मक अथवा विश्लेषणात्मक है। इन्होंने विधि सम्मत और औपचारिक संस्थाओं को ही प्रमुख रूप से वर्णन किया है। परंपरावादी राजनीति शास्त्रियों ने राजनीतिक संस्थाओं के ढांचे और औपचारिक संगठन का ऐतिहासिक, वर्णनात्मक तथा वैज्ञानिक अध्ययन ही किया। अतः इनके अध्ययन प्राधान्यतः निश्चल या गतिहीन है और राज्यों और राजनीति में गत्यात्मक शक्तियों को समझाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया।